प्रकाशित वाक्य में कितना अध्याय है? हाँ, 22 अध्याय है। और ये जो 22 अध्याय को सीखना कम से कम हमको क्या है 22 क्लास का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि एक एक अध्याय के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी तो हमको मिलना ज़रूरी है। और फिर भी क्या बोलता है, इसमें भी हम ज़्यादा डिटेल में जाएगा तो ये 22 क्लास में भी ख़त्म नहीं होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर का वचन है वो एक गहरा सागर जैसा है। हम इसको जो समझना हमारे पूरा जीवन में हम मेहनत करेगा तो भी क्या है पूरा समझ पाएगा, वो शक है। हमको पता है ये जो बाइबल पूरा होने के बाद इतना सदी हो चुका है ना। फिर भी इसमें से क्या बोलता है, मतलब जो नया नियम का अवधि में हम सोच रहे तो पहले सदी से लेकर क्या बोलता है हमारा प्रेरित पौलुस हो या बाकी जो प्रेरित लोग हैं, सब लोग जो इसमें से भाषण देते आ रहे थे, अभी भी भाषण खत्म हुआ है? नहीं हुआ है ना। अभी प्रभु यीशु मसीह का आगमन में देरी है, तो क्या बोलता है इसके लिए अभी 100 साल और लगे, 10,000 साल और लगे, फिर भी क्या बोलता है बाइबल ऐसा ही रहेगा और उसमें से नया नया संदेश आते रहेंगे आते रहेंगे। तो ऐसा एक गहरा सागर जैसा एक बड़ा किताब है परमेश्वर का वचन। और ये जो प्रकाशित वाक्य का मतलब क्या है? प्रकाशित कर रहा है ना, प्रकाशित कर रहा है, कुछ बातों का खुलासा हो रहा है, कुछ बातों का खुलासा हो रहा है, हमको प्रकाशित करके दे रहा है। इसका एक इसका एक पृष्ठभूमि बोलते हैं, इसका एक बैकग्राउंड है। हमको पता है कुछ दिन पहले यीशु मसीह का ईश्वरत्व के संबंध में बात किया, तो एक बात मैंने आपको समझाया था प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन के संबंध में। मत्ती रचित सुसमाचार देख लीजिएगा, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 का 36। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि चले लोग पूछते हैं प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन के संबंध में, तो प्रभु कहते हैं कि उस घड़ी के बारे में क्या है वो स्वर्गदूत नहीं जानते हैं, ना पुत्र भी जानते हैं करके प्रभु यीशु मसीह, इसका जो अभी मैं विवरण करने वाला नहीं हूँ। हमको पता है कि क्या बोलता है प्रभु यीशु मसीह, ये बात ऐसा क्यों बोला, ये सब बातें मैंने उस दिन समझाया था, है ना, समझाया था। तो प्रभु यीशु मसीह का जो सर्वज्ञान के ऊपर सवाल उठाने के लिए कुछ लोग ये जो बात, ये जो शब्द, ये जो आयत इस्तेमाल करते हैं, पर उसका मतलब ये नहीं है। वो पिता क्या बोलता है, पिता इस विषय के संबंध में कुछ पाबंदी रखे है, वो बात हम आगे देखते हैं। अभी प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन के संबंध में प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि उस घड़ी के बारे में कोई नहीं जानते हैं। पर उस पश्चात प्रभु यीशु मसीह अपना जो दुनिया का सेवकाई पूरा करने के बाद, दुनिया का सेवकाई पूरा, हमारा उद्धार का कार्य पूरा करने के बाद क्रूस पर उन्होंने अपना जान दिया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। जी उठने के बाद जब अपने चेलों से बात करते हैं इसी विषय के संबंध में, ये जो प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन के संबंध में प्रभु यीशु मसीह और एक बात बोलते हैं। वो जो बात हम प्रेरितों का काम अध्याय 1 का 7 में देखते हैं, देख लीजिएगा। प्रेरितों का काम अध्याय 1 का 7। उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। हाँ,
अभी क्या कहते हैं कि वो क्या है, वो पिता ने उस समय वो खटी के संबंध में बोल रहा है, पिता ने जो अपने पास रखा है, अपने अपने अधिकार में रखा है, वो जो बातें जानना तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं है ना। तो पहले क्या बोला, मैं नहीं जानता हूं, ऐसा बोला। और अभी प्रभु अपने चेलों से कह रहा है कि वो तुम्हारे लिए नहीं है, वो बात जानना तुम्हारे लिए नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ये बातें नहीं बोल रहा है ना। पर उद्धार का काम पूरा करके क्या है, प्रभु स्वर्ग चला गया। उस पश्चात क्या बोलता है, पिता का अनुमति के साथ, पिता का इच्छा, हमको पता है कि प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया पिता का इच्छा को पूरा करने के लिए। पिता का मुझे जो भेजा उसका इच्छा पूरा करना ही मेरा भोजन है, मेरा आहार है करके प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तो वो पिता का इच्छा पूरा कर रहा था। तो इसमें क्या बोलता है, ये बात नहीं रखा था। समझ में आ रहा है ना, ये बात उस समय समझाना नहीं, वो जो उसका जो वो क्या बोलता है, वो काम नहीं दिया गया था। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह उसके बारे में नहीं बोला। और उस पश्चात उद्धार का काम पूरा करने के बाद फिर से जी उठने के बाद फिर से जब चेले लोग पूछा तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, वो तुम्हारे लिए नहीं है, अभी समय नहीं आ गया है बेटा, वो थोड़ा इंतजार कर। तो कुछ समय प्रभु यीशु मसीह और क्या बोलता है, खींच रहा है। और उस पश्चात ये जो प्रकाशित वाक्य में जो बातें हैं, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय पहला आयत पढ़ लीजिएगा। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। हाँ, तो क्या है, अभी इसका खुलासा हो रहा है, जो शीघ्र होने वाला है। वो जो बातें प्रभु यीशु मसीह अभी यूहन्ना के द्वारा, यूहन्ना को अपने दूतों को भेजकर अपने दूतों के द्वारा यूहन्ना को दिखा रहे, यूहन्ना के द्वारा क्या है, ये उल्लेखन करके रख रहा है। तो अभी समय आ चुका है कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन के बारे में हम जानना जरूरी है। वो बातों के संबंध में खुलासा हो रहा है, अभी समय आ गया है, अभी ये जानो। तब भी हमको क्या बोलता है, यीशु मसीह के द्वारा मिल रहा है। क्या देखा था हम, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। तो एक किताब का अधिकारी कौन है, यीशु मसीह है। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है ये यूहन्ना का। हम बाकी सारे पत्रिकाएं जब हम देखते हैं तो क्या है, पौलुस के द्वारा, है ना, पौलुस का पत्री, नहीं तो पत्रोस ने लिखा, याकूब ने लिखा, ऐसा करके हम देखते हैं, है ना। तिमोथियुस के लिए प्रेरित पौलुस ने लिखा, ऐसा करके हम देखते हैं। इधर क्या है, ये लिखा कौन, यूहन्ना ही है। पर क्या है, ये वाक्य इसमें जो कुछ है वो प्रभु यीशु मसीह का है। बाकी सब, इसका मतलब ये नहीं कि ये बाकी सब में परमेश्वर का प्रेरणा नहीं है, ऐसा नहीं है। सारे जो वचन जो है, जो सारे जो 66 किताबें जो हमको जो दिया गया है, उस क्या है, वो परमेश्वर का प्रेरणा से, पवित्र आत्मा का प्रेरणा से ही हुआ है। पर इसमें क्या बोलता है, ये जो पत्रिका यीशु मसीह का है, पत्रिका नहीं है ये, पत्रिका नहीं, हम ऐसे बोल रहे तो नया नियम का भविष्यवाणी है। पुराने नियम में बहुत सारे भविष्यवाणी हम पढ़ते हैं, है ना, यशायाह नबी के द्वारा, आमोस के द्वारा, जोएल के द्वारा, है ना। तो भविष्यवाणी तो पूरा एसकीएल, योना, सब क्या बोलता है, भविष्यद्वक्ता है। भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी तो हम हमको मिलते हैं, है ना। नया नियम में एक ही किताब है जो भविष्यवाणी देते हैं। नया नियम का भविष्यवाणी ये किताब है, क्या है, प्रकाशित वाक्य। ओके, पता है पहले 4 क्या है नया नियम में, सुसमाचार, है ना, मत्ती, मार्क,
लूक, यूहन्ना, है ना, वो 4 सुसमाचार है। और फिर कौन सा किताब आता है? प्रेरितों का किताब। प्रेरितों का किताब में कलीसिया का स्थापना और कलीसिया का बढ़ोतरी के बारे में हम देखते हैं। कलीसिया का स्थापना और कलीसिया का बढ़ोतरी। तब तक क्या बोलता है? कलीसिया भी एक भेद था, अभी क्या है इसका भी खुलासा हो रहे हैं। पेंतेकोस्त दिन में कलीसिया का स्थापना हो रहा है और कलीसिया कैसे आगे बढ़ते हैं, कलीसिया का जो गठन कैसे होते हैं, ये सब बातें हम प्रेरितों का काम में हम देखते हैं। और उस पश्चात रोमियो का पत्री से लेकर यहूदा की पत्री तक क्या है? कलीसिया के लिए जो उपदेश, कलीसिया कैसे होना है। कलीसिया मतलब हम सब जो कलीसिया के जो सदस्य है, हम सब, हमारा जीवन के संबंध में हमारा कलीसिया कैसे होना है उसके संबंध में हम देखते हैं। उसके बीच में कुछ खास किताबें हैं, वो कलीसिया का वकील लोगों के लिए दिया गया है। वो कौन सा है? तीमुथियुस का 2 पत्री और तीतुस का पत्री। वो 3 पत्री क्या बोलता है? वो चरवाहों के लिए दिया गया है, जो भी हो। तो यहूदा तक क्या बोलता है? रोमियो का पत्री से लेकर यहूदा की पत्री तक कलीसिया के संबंध में, कलीसिया के लिए दिया हुआ जो पत्रिकाएं हैं। और उस पश्चात आखिरी किताब आते हैं, वो भविष्यवाणी है। वो प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी है। प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी, प्रभु यीशु मसीह की पत्रिका है। प्रभु यीशु मसीह की जो क्या है, प्रकाशित वाक्य है। वो बात हम ऐसे समझना जरूरी है। और इसने कौन लिखा है? यूहन्ना। ये यूहन्ना कौन है? जिसने वो यूहन्ना रचित सुसमाचार, वो जो हम पढ़ते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार लिखा। और पहला, दूसरा, हाँ, तीसरा यूहन्ना जो लिखा है वो भी ये है। अभी क्या है? जो वो यीशु का प्रिय बोलते हैं, हाँ, यूहन्ना। तो इसका भी 1-2 सबूत हम देखेंगे। ये अगर कोई पूछे तो ये यूहन्ना ने लिखा है ऐसा करके, क्या सबूत है, ऐसा करके पूछेगा तो पहला हमने अभी ये जो आयत में हमने देखा है ना, वो यूहन्ना को जो क्या है बताया करके हम इधर देखते हैं। और उस पश्चात हम 4वीं कलम में देख लीजिएगा, उधर भी ऐसा हम देखते हैं, है ना। यूहन्ना की ओर से आसिया के 7 कलीसियाओं के नाम। हाँ, यूहन्ना की ओर से 7 कलीसियाओं के नाम, खास करके ये आसिया का 7 कलीसिया को आ, आ, क्या है उसको प्रबोधन करते हुए ये जो प्रकाशित वाक्य लिखा है। और इधर हम अभी क्या है, ये लेखक के बारे में देखते हैं। लेखक कौन है? यूहन्ना है। लिखा है यूहन्ना की ओर से, यूहन्ना की ओर से। और 9वीं कलम देख लीजिएगा। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। हाँ, पतमोस नामक टापू में था करके कहते हैं। तब भी हम इधर यूहन्ना को देखते हैं। अभी 22वीं अध्याय देख लीजिएगा। 22वीं अध्याय उसका 8वीं कलम। मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था। हाँ, जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पांवों पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। तो मैं वही यूहन्ना, तो शुरुआत में हमने जो यूहन्ना को देखा उसी यूहन्ना है, आखिरी अध्याय तक वो है। तो ये जो प्रकाशित वाक्य, पत्रिका शब्द बोलने से भविष्यवाणी किताब है, तो इसलिए पत्रिका शब्द से भी हम प्रकाशित वाक्य ही बोलेंगे। तो इसका जो लेखक जो है, जो लिखने वाला, भले यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है, यीशु मसीह के द्वारा इनको खुलासा हुआ और क्या है, ये लिख रहा है, यूहन्ना ने लिखा। यूहन्ना तो इसलिए हमको क्या बोलता है, वो प्रेरित है वो, और भविष्यद्वक्ता भी बोल सकता है ना क्योंकि उन्हीं के द्वारा हमको ये मिला है, इसलिए जो बोलने का जरूरत तो नहीं है, पर फिर भी हम ऐसा, क्योंकि नया नियम का एक ही भविष्यवाणी किताब है, वो क्या है, वो ये है। और इसका जो पृष्ठभूमि हम देख रहे हैं, तो हमने अभी 9वीं कलम में देखा था कि वो पतमोस नाम टापू में था करके हम इधर देखते हैं, है ना। 9वीं कलम में हमने देखा था।
और यीशु की गवाही के कारण पतमोस नाम टापू में था। उस समय रोम में डोमिशियन डोमिशियन नाम का सम्राट राज्य कर रहा था, डोमिशियन नाम का। और मसीही लोगों के ऊपर बहुत सारा सताव हो रहा था, बहुत सारा सताव हो रहा था। तो इसके बीच में यूहन्ना भी पकड़ा गया। यूहन्ना को पकड़ के पतमोस नाम का वो द्वीप है, अभी भी है, वो द्वीप में उनको, द्वीप में इसलिए रखते हैं कि वो द्वीप में क्या बोलता है, पत्थर को छोड़ और कुछ नहीं है। समझो, उधर एक दंड के रूप में उधर जेल में डालने से उधर डालना ही सबसे बड़ा एक क्या बोलता है, एक दंड था, क्योंकि उधर कुछ नहीं है। ऐसा एक द्वीप में हमें डाल रहे। द्वीप पता है ना, द्वीप का मतलब क्या है? द्वीप क्या है? चारों ओर पानी ही पानी, बीच में छोटा सा टापू। टापू टापू बोलेगा तो पता चलेगा ना, वही हम तो द्वीप बोलते हैं। जो भी हो, ऐसा जगह में डाला है, खाना नहीं मिलेगा, कैसे जिएंगे उधर? ऐसे टापू में हमको छोड़ रहे, तो वो टापू में उनको छोड़ दिया था। तो ऐसे कभी कभी कुछ लोगों को क्या बोलता है, देश गद्दार बोल के, देश भ्रष्ट बोल के क्या बोलता है, ऐसे टापू में छोड़ देते हैं। और 1-2 साल के बाद जब जाएगा तो शायद क्या बोलता है, वो शायद जिंदा मिलेगा, नहीं तो मर जाएगा। उधर कुछ नहीं मिलेगा, एक घर बनाना या कुछ खाने के लिए सुविधा, क्योंकि हम खाली हाथ छोड़ रहे हैं ना। तो हमारे उस जमाने में हमारे जो प्रेरित लोग बहुत सारा कठिनाई को सहा था। और इनको क्या है, इनको ऐसे जो दंड मिला था डोमिशन जो सम्राट के समय में। तो वैसे उस टापू में वो जो था, तब उनके जीवन में क्या हुआ था, हम क्या देख रहे हैं उधर। 10वीं कलम देख लीजिएगा कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द ये कहते सुना। तो प्रभु के दिन है ना, फिर भी एक बात जो हमने पहले, हमको पता है, इसमें जो विवरण करने का जरूरत नहीं है। प्रभु का दिन, जो उधर दिन को गिनना भी हम क्या बोलते हैं, भूल जाते हैं। क्योंकि टापू में क्या बोलते, कोई ना कोई कैलेंडर है, कुछ आता पता नहीं है ना। फिर भी क्या बोलता है, प्रभु का दिन। तो वो प्रभु का दिन का खासियत हम उधर देखते हैं। एक टापू में उधर क्या बोलता है, समय भी समय तो हमको सूरज के हिसाब से हम क्या बोलते हैं, थोड़ा बहुत हम अंदाजा लगा सकता है। फिर भी क्या बोलता है, ऐसे जो दिन को गिनना मुश्किल है, ऐसे अवसर में भी प्रभु का दिन, वो प्रभु का दिन को ये जाना। हाँ, ये प्रभु का शायद ऐसा हो सकता है कि हाँ, ये जो प्रभु का दिन है तो आज थोड़ी देर प्रार्थना के लिए बैठेंगे, ऐसा करके शायद नहीं बैठा होगा, है ना। एक अद्भुत रीति से प्रभु का दिन को एक पहचाना, ऐसा भी हो सकता है। जो भी हो, प्रभु का दिन क्या बोलता है, इनको ये प्रकाश मिल रहे हैं। परमेश्वर को इच्छा हुआ कि अगर, मैं ऐसा कभी कभी सोचते हैं कि अगर यूहन्ना पतमोस में नहीं होता, शायद ये किसी और को मिलता। ये सब तो प्रभु जानते हैं, यूहन्ना को उधर डालने वाला है, ये भी प्रभु पहले से जानते हैं। तो प्रभु उनको देने के लिए पहले से क्या बोलता है, प्रभु का दिल में विचार है, ये सब है। अगर यूहन्ना ऐसा सोचे कि देखो मुझे ऐसा टापू में डाला गया है, मैं क्या करूं, मैं कैसे आगे बढ़ूं, मैं क्या बोलता है, मैं भूखा मरने वाला हूं, ऐसा कोई शिकायत तो नहीं देख रहा है इधर, है ना। पर क्या है, कितना बड़ा आशीष उनको मिला है यीशु मसीह का दूसरा आगमन के संबंध में, कलीसिया का भविष्य के संबंध में। सब कुछ प्रभु उनके सामने खुलासा कर रहा है, वो भी ये टापू में रहकर। कितना बड़ा एक बात है। ओके, तो याद रखिएगा, डोमिशन का जो समय में इसका ये पत्रिका कब लिखा पता है? AD 96, वो भी याद रखिएगा। बाइबल का आखिरी किताब है, कब लिखा? AD 96, 96, AD 96।
आप लोग कैसे बोलते हैं? हाँ, वो तो समझ गए, पर AD 9। एडी मतलब अभी हम जो रहते हैं, अभी हम 2026 हो गया है ना। तो तो 96 साल। हाँ, तो एक से लेकर आगे गिनते हैं अभी, एक से लेकर गिनकर अभी हम क्या बोलता है, 2026 में बैठा है। तो 1 2 3 4 5 आके आके 96 आ गया। तो यीशु मसीह एडी 1 में, जो शुरुआत में क्या बोलता है, यीशु मसीह का मृत्यु और क्या बोलता है, जी उठना तो हो गया। उस पश्चात अभी क्या बोलता है, कितना साल हो गया, अभी 96 साल हो गया है। तो बाइबल पूरा हो रहा है। तो जब प्रेरित पतरस या ये प्रेरित लोग जब सेवकाई शुरू किया, तब से, तब क्या बोलता है, नया नियम नहीं है। जब प्रेरित पौलुस सेवा शुरू करते हैं तब भी नया नियम नहीं है। और उस पश्चात करीबन AD 40 से लेकर क्या बोलता है, ये जो लिखना शुरू हो रहे, समझो। और 96 तक ये लंबा इतना सालों से क्या बोलता है, नया नियम पूरा कर रहा है। ये जो आखिरी किताब कब लिखा, AD 96 में। AD 96 क्या बोलता है, बाइबल पूरा हो चुका है। कितने साल हो गए? AD 40 में शुरू हो रहे, और अभी क्या है, 96 तक। तो कितना साल हो गया, 50, सॉरी 55 के आसपास। उतने सालों में क्या बोलता है, ये पूरा हो रहा है नया नियम। नया नियम तो उससे पहले पुराना नियम तो है, पुराना नियम उससे भी सदियों पहले है। क्योंकि मलाकी के बाद क्या बोलता है, 400 से ज़्यादा साल कुछ नहीं है। मतलब परमेश्वर कोई व्यवहार नहीं करते हैं इंसान के साथ। और मती रजे समाचार मतलब जो और प्रभु यीशु मसीह आने के बाद क्या बोलता है, बाकी का नया नियम का शुरुआत हो रहे हैं। ओके, तो याद रखिएगा, इतना साल में नया नियम का पूरा हो रहा है। ये डोमिशन का समय AD 81 से लेकर है डोमिशन का समय। 81 से लेकर 96 तक की डोमिशन जो सम्राट ने रोम रोम में क्या बोलता है, अधिकार में रहा था। ओके, तो उसी समय में क्या बोलता है, इनको पतमोस टापू में क्या बोलता है, दंड के रूप में डाला था। ओके, तो याद रखिएगा, AD 96 में ये किताब का किताब जो लिखा है। और इसमें ये जो किताब का विषय के बारे में हम देख रहे, तो पूरा दुनिया में हमको पता है, शैतान को शैतान का राज्य चल रहा है। शैतान का राज्य चल रहा है करके जब हम बोलते हैं, फिर भी क्या है, पूरा अधिकार शैतान को नहीं है। सब बातों में शैतान का अधिकार नहीं चल रहा है, पर फिर भी थोड़ा बहुत आज़ादी है उनको, ये दुनिया को नियंत्रण करने के लिए, है ना। सारे जो विषय में प्रभु यीशु मसीह का प्रभु यीशु मसीह सृष्टिकर्ता भी है, वो बात हम जानते हैं। सब कुछ उसके द्वारा उसके लिए सृजा हुआ है करके हम कोलोसियों का पत्र अध्याय 1 का 16 में हम देखते हैं। और उधर देखी अनदेखी वस्तु भी है, देखी वस्तु भी है, अनदेखी वस्तु भी है। इसका मतलब क्या है, देखी अनदेखी वस्तु मतलब जो हम देख सकता है, जो हम नहीं देख सकता है, ऐसे वस्तुएं भी है ना। तो सब इंसान के पाप के बाद क्या बोलता है, सबके ऊपर परमेश्वर का श्राप आ गया, है ना। सब श्रापित हो गया, ये देखी वस्तु हो या अनदेखी वस्तु हो। इसमें हम उधर क्या बोलता है, कुछ प्रधानताएं, अधिकार, ये सब कुछ शब्द हम उधर देखते हैं। एक बार पढ़ लीजिएगा, कोलोसियों का पत्री 1 का 16। क्योंकि उसी में सारी व्यवस्था वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो
अथवा पृथ्वी की देखी या अनदेखी, हम्म, क्या सिंहासन, सिंहासन, क्या प्रभुताएं, प्रभुताए, क्या प्रधानताएं, प्रधानताए, क्या अधिकार, अधिकार। सारी वस्तु उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी हाँ, गई। और वो ऐसे रखिएगा। और क्या है, सारे प्रभुताए प्रधानताएं ये सब बातें है ना, ये सब बातें हैं। और ये सब क्या कर रहा है कि मैंने कुछ समय पहले शायद इधर बोला है, सारे जो जो संविधान के ऊपर क्या बोलता है, इसका नियंत्रण है, कुदरत के ऊपर इसका नियंत्रण है। क्योंकि इसको एक ये एक सिस्टम के अनुसार चल रहा है ना। जैसे हमारा मौसम हो, है ना, हमको बारिश है, अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, और उस पश्चात क्या बोलता है, अभी गर्मी शुरू होने वाला है, गर्मी के बाद फिर क्या बोलता है, बारिश आएगी, और बारिश के बाद क्या बोलता है, ये जो स्प्रिंग बोलते हैं ना, ये जो सब फूलने वाला वो जो समय आता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, और उस पश्चात फिर ठंडी आएगी, है ना, वो सब है। सब बातों के पीछे एक इसको नियंत्रण करने वाला कुछ शक्ति है, इसको नियंत्रण करने वाला कुछ शक्ति है। और भूमि इधर भूइडोल होते हैं, है ना, और ज्वालामुखी, ज्वालामुखी पता है ना, ज्वालामुखी, वो फूटते हैं, और ये सब बातें होते हैं। और फिर ये जो अगर अभी इंसान के जीवन में हमारे तो अलग अलग देश है ना, अलग अलग देश है, युद्ध होते रहते हैं, ये युद्ध के पीछे जो काम करने वाला, और हमारा क्या बोलता है, ये जो सियासत है ना, सियासत पता है, राजनीति, राजनीति, सबके पीछे क्या बोलता है, सबके पीछे एक ताकत है ना। कुछ दिन पहले मैं उधर सुबह वॉकिंग के लिए जाते हैं, तो उस समय एक पार्क में जाते हैं, मेरे घर के नज़दीक में एक पार्क है, तो मैं उधर वॉकिंग कर रहा था। कुछ समय से मेरा ये जो वॉकिंग चल रहा है, तो अचानक एक दिन क्या बोलता है, उधर योगा का क्लास शुरू हो गया, योगा। तो कुछ लोग अचानक आके क्या बोलता है, ये पार्क है तो उधर क्या बोलता है, ये जो अ, ये जो क्या है ना, ये पौधा, ये होता है ना, लॉन बोलते हैं, पौधा काट के रखते हैं ना, मैदान जैसा, पैदा, सॉरी, पौधा रखा है पूरा का पूरा, और उसमें क्या बोलता है, बैठ सकता है, हम ऐसे चल फिर सकता है, ऐसा समझ में आया ना। तो उधर क्या बोलता है, ये लोग योगा क्लास शुरू किया। तो तब से लेकर मुझे बहुत डिस्टरबेंस हो रहा था, क्योंकि ये लोग क्या बोलता है, छोटा स्पीकर रख के माइक में बोलते हैं, और गाना रखते हैं, म्यूज़िक के अनुसार ये या योगा करते हैं, ये सब है, पर ये चलने वालों को बहुत दिक्कत हो रहा था। तो पहले मुझे क्या बोलता है, बहुत डिस्टर्ब जैसा लगा, तो फिर क्या बोलता है, चलेगा जो भी हो, करने दो, हमको कुछ बोलने का हक नहीं है। और इसका एक कोने में क्या बोलता है, ये जो हमारा ये कुछ सियासत वालों का भी क्या बोलता है, अभ्यास चल रहा है, कोने में, ज़्यादा लोग नहीं है, चार चार पांच लोग ही है। तो आ, एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि आम, ये उधर बाजू में फ्लैट है, उधर रहने वाले लोग आ गया। सुबह सुबह ये माइक में, ये नहीं चलेगा, हमको बच्चों को पढ़ाई करना है, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, ऐसा करके ये लोग बोल रहा था। तो पहले मेरे को समझ में नहीं आया, और फिर आवाज़ ज़्यादा हो गया, तो मैं गया, ये क्या चल रहा है जानने के लिए मैं गया। तो ये सुनकर क्या बोलता है, ये सियासत वाले भी आ गया, राजनीति वाले भी आ गया, वो पार्टी का नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ। तो वो लोग आ गया, वो लोग आके इसमें उनका भी क्या बोलता है, हाथ डाला, बातें हो रहा है। और ये जो ये लोग बोल रहा है सही है, क्योंकि इसका पार्क के नज़दीक में फ्लैट है, चार पांच फ्लैट है, तो उसमें रहने वाले लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा था। तो वो लोग आके बोला कि हमको बहुत मुश्किल है, ये वो। तो इसमें से ये फ्लैट में जो रहने वाले में, फ्लैट में रहने वालों में से एक क्या बोलता है, थोड़ा क्या वो चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा था, बहुत हल्ला मचा रहा था। तो ये पार्टी वालों ने उनको पूछा, तू कौन है? तो बोला मेरा नाम ये है। तो तू क्या कर रहा है, तो तू क्या करते हैं, सब पूछा। तो मैं, मेरा धंधा चल रहा है। कहाँ है तेरा शॉप? तो बोला ऐसा एक जगह में है करके बोला। हाँ हाँ, उधर है। तो इसके नज़दीक में एक मस्जिद नहीं है क्या? था, मस्जिद है।
तो उधर क्या बोलता है, जब बांग देते हैं तब क्या बोलता है, तू जाके उधर बोलेगा? तो एक क्षण में क्या बोलता है, वो समस्या घूम गया, है ना? उसकी बोलती बंद हाँ, उसकी बोलती बंद होगी और बाकी सब लोग उनके विरुद्ध आ गया। बाकी सब लोग उनका विरुद्ध, अभी क्या है, ये योगा करने वाला और सियासत वाला एक साथ हो गया, और बाकी ये जो फ्लैट में रहने वाले लोग दूसरा हो गया, समझो। तो एक चुटकी में क्या बोलता है, वो समस्या क्या बोलता है, समस्या घूम गया, और क्या बोलता है, लोग दो जगह में इकट्ठा हो गया। तो उनको सपोर्ट करने वाला, इनको सपोर्ट करने वाला, बहुत झगड़ा का जो माहौल बन गया। तो ये सब कैसे हो रहा है ना? इसमें क्या बोलता है, सियासत वालों का कोई लेना देना नहीं है। वो लोग आके उसमें हाथ डाला, और योगा वाला उनका साथ जोड़ा, और क्या बोलता है, ये एक क्या बोलता है, एक पब्लिक न्यूसेंस बोलते हैं, क्योंकि क्या बोलता है, हमको जो रहने शॉप का विषय अलग है ना? शॉप सिटी में होते हैं, उधर दिन में कोई क्या बोलता है, कुछ बांग रख रहे तो क्या, कुछ रख रहे तो क्या बोलता है, कुछ बोल नहीं सकता। पर क्या, जहां हम रहते हैं, जहां हम आराम से रहते हैं, उधर आके कोई माइक लगा के हर दिन हल्ला मचा रहे तो क्या है, कोई छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ेगा। वो दोनों अलग बात है। पर क्या है, एक ही चुटकी में क्या बोलता है, ये एक धर्म का विषय बन गया, है ना? पहले क्या बोलता है, केवल डिस्टरबेंस का विषय था, अभी क्या है, धर्म का विषय बन गया, लोग दो झुंड बन गया, आपस में लड़ने लगा, समझो। तो इसके पीछे एक ताकत है, इसको नियंत्रण करने वाला, है ना? सियासत के लिए, राजनीति के लिए लोग मरते हैं। राजनीति क्या देते हैं इंसान को? वो तो सोच रहे तो बड़े बड़े बात तो हम बोल सकता है, पर क्या है, लोग अपना जान भी देने वाला देते हैं, किसी के मारने वाला है, मरने वाला है। तो ये सब विचारधाराओं के पीछे क्या है, ताकत है ना? अनदेखी ताकतें, अनदेखी ताकतें। बोलती किन लोगों की बनती है, वो मकान वालों की या योगा वालों की? नहीं, दोनों, अब दो ग्रुप बन गया ना, दो ग्रुप हो गया। दो ग्रुप बन गया, दोनों आपस में लड़ रहा है अभी। पहले क्या बोलता है, ये एक दो शब्द में बात कर, क्या बोलता है, आराम से कुछ चर्चा करके क्या बोलता है, सोल्व करने वाला प्रॉब्लम था। पर क्या है, एक सामाजिक विषय अभी कैसा बन गया, अब धर्म का विषय बन गया, समझो, है ना? वो तो दूसरा धर्म का, उधर क्या बोलते हैं, बांग चल रहा है, फिर भी तू क्या बोलते है, चुपचाप बैठ रहा है। इधर आके क्या है, योगा सबके लिए अच्छा है, तो ये चल रहा है, इसके वो तू इधर आके हल्ला क्यों मचा रहा है ना? तो वो उनका, वो तो मुसलमान हिंदू ऐसा रीति में क्या बोलता है, ये जो बात काटने ये जो बात बन गया है ना, तो ऐसा बन गया, तो कुछ लोग और भी क्या बोलता है, मजबूत हो गया, हाँ हम एक साथ, दूसरा लोग एक साथ, तो ऐसा माहौल बन जाते हैं। तो इसके लिए लोग आपस में लड़ते हैं, तो कोई हारने वाला नहीं है, मुझे हम नहीं हारना है हमको। बात तो क्या बोलता है, छोटी सी विषय में इतना बड़ा समस्या हो गया, और फिर सोल्व हो गया। कुछ समय के बाद वो लोग आवाज़ कम करके थोड़ा दूर ये चालू किया, वो सब अभी आराम से चल रहा है। मैं बात यही बोल रहा था, तो अनदेखी वस्तु, अनदेखी जो बातें, जो ताकत है, प्रधानता है, प्रभुता, इसलिए प्रेरित पौलुस ने जो एफेसों के लिए पत्रिका लिखा, तो प्रेरित पौलुस ने क्या बोला कि देखो हमारा मल्लयुद्ध किसके साथ है? देखिए वो प्रधान। हाँ, ये प्रधानता है, प्रभुता है जो है, इसके साथ है करके बोला। क्योंकि ये क्या है, हमें, हमको नहीं पता है, पीछे से हमें खींच लेते हैं विचारधाराओं के द्वारा। और हमारा क्या बोलता है, ये शिक्षा, स्कूल का शिक्षा, कॉलेज का शिक्षा, हमारा व्यवस्था, नियम, कानून, कला, है ना, कला, स्पोर्ट्स, ये सब चीज हमारा रीति रिवाज, कल्चर बोलते हैं, है ना, संस्कृति, ये सब क्या है, इसके पीछे एक ताकत है ना? ये सब हमें खींच लेते हैं, हमें क्या बोलते हैं, हमें पकड़ते हैं, हमारा चिंताओं को नियंत्रण करते हैं, है ना? तो हमारा बात वो नहीं है, हम इसमें डरने का कोई बात नहीं है। वो ये एक एक शब्द बोल के मैं वो छोड़ना चाहता हूँ।
कुलोसियों का पत्री अध्याय 2 का 17। क्योंकि ये सब आने वाली बातों की साया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की है। सॉरी, कुलोसियों का पत्री, सॉरी मैंने फिलिपियों का पत्री लेके बैठ रहा था। कुलोसियों का पत्री 2 का 15। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि हाँ, सुनाई। तो ये सब बातों को प्रभु यीशु मसीह ने हराया, है ना। ये सब हमने ये जो 16वीं कलम में क्या देखा थी, यीशु मसीह के लिए बनाया है ना, प्रभु के द्वारा प्रभु के लिए बनाया था। पर क्या हुआ कि जब इंसान पाप किया तो ये सब श्राप का अधीनता में हो गया, और क्या है वो हमसे हमारा विरुद्ध आ गया। तो क्या है, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपना जान देकर क्या बोलते हैं, इसको खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह शैतान का सिर को कुचला और विजय प्राप्त हुआ है। हम विजयी प्रभु यीशु मसीह के दास लोग हैं, हम ऑलरेडी विजय पाया है। हम उस वो जो विजेता का मतलब जीत पाया, ऐसे लोगों का जीवन बिताना है इस दुनिया में। हमारा विषय वो नहीं था, जो भी हो, शैतान का नियंत्रण इस दुनिया में है ना। तो ये सब में ये सब है। तो पहले ज्यादा था और मसीह यीशु के क्रूस के चढ़ा जाने के बाद नहीं हुआ। वो हम नहीं ज्यादा, मतलब हमको क्या बोलता है, हमको यीशु मसीह के द्वारा हमको हमको क्या बोलता है उसमें, इसके ऊपर हमको क्या बोलता है, काबू पा सकता है। पर सब दुनिया ऐसा नहीं है। तो शैतान का एक साम्राज्य शैतान इधर खड़ा किया है ना। वो क्या है, इसका जो चरम पर पहुंच रहा है, दुनिया आपस में लड़ते हैं, है ना। अभी क्या है, ये जो क्या है, ये जो हम बोलते हैं ना, ये जो धर्म नहीं, क्या है, नैतिकता। मतलब नैतिकता पता है, नैतिकता मतलब क्या है, हमारा अंदर का वो जो ये है ना, वो अम, जो करना है जो नहीं करना है, ये सब विषय का एक अंतर हमारे अंदर सबके सबके अंदर है ना। हमारे उत्तरदायित्व, हमारी जिम्मेदारियां, हम जो क्या बोलते हैं दुनिया में कैसे जीना है, क्या करना है, वो सब विषय के संबंध में हमारे अंदर सबके अंदर एक नैतिकता होते हैं, है ना। वो नैतिकता भी छूट गया, है ना। हमको क्या बोलता है, कुछ दिन पहले मैं अपने बच्चों को लेकर, मैं परिवार को लेकर एक पार्क में गया था। मेरा वाइफ ने बोला हम 5 मिनट से था, 5 मिनट के बाद हो, मेरा वाइफ ने बोला मैं नहीं आऊँगी, हमको इधर से जाना है। क्योंकि हर कोने में क्या बोलता है, एक लड़का लड़की बैठ के इतना जो गंदा गंदा काम करते रहते हैं। तुरंत मैं अपने परिवार को लेकर उधर से निकलना पड़ा। नैतिकता नष्ट हो गया, है ना। शादी में कोई विश्वास नहीं है ना। इंसान का इससे पहले ऐसा नहीं था, एक नैतिकता तो था, है ना। लोग क्या बोलता है, इतना खराब हो गया, गंदा हो गया, लोगों को पाप क्या है, एक क्या बोलता है, पहले पाप था वो अभी पाप नहीं बन गया, है ना। वो पाप नहीं है, वो क्या बोलता है, हमारे जीवन में ये सब है, ये सब करना पड़ रहा है, करते रहते हैं लोग। वो नैतिकता छूट गया। शैतान अपना राज्य को प्रबल करते रहते हैं। उस राज्य को तोड़फोड़ करके प्रभु यीशु मसीह अपना राज्य साबित करने वाला है। 1000 साल, सहस्राब्दी राज्य बोलते हैं, 1000 साल प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ इस दुनिया में राज्य करने वाले हैं। इस विषय के संबंध में ये जो प्रकाशित वाक्य में पूरा जानकारी हमको मिलते हैं। इस विषय का खुलासा नया नियम में, मतलब जो पुराने ये जो प्रकाशित वाक्य के द्वारा हो रहे हैं। हम क्या है, पीछे मुड़कर देख रहे तो पुराने नियम में प्रकाशित वाक्य के बराबर एक किताब है, पता है ना, दानियल का किताब। दानियल का किताब में भी प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन के संबंध में बहुत सारे क्या बोलता है बातें बताया गया है। और उस पश्चात दानियल का विषय बहुत गंभीर है, दानियल का किताब बहुत गंभीर है। उधर क्या बोलता है, उसमें क्या बोलता है, जो बातें लिखा है वो दुनिया में ऐसे ही हुआ है। और उधर भी यीशु मसीह का दूसरा आगमन के संबंध में हमको कुछ संकेत मिलते हैं। और उस पश्चात इसका डिटेल में हम क्या बोलता है प्रकाशित वाक्य में देखते हैं। और
हमने इधर जो 4वीं कलम में हमने देखा कि आसिया का जो 7 कलीसिया के लिए ये जो प्रकाशित वाक्य देते हैं, ये 7 कलीसिया के बारे में जो दूसरा अध्याय में हम देखते हैं, इसलिए क्या है मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बोलना चाहता हूं। और उधर एक कंफ्यूजन शायद इसमें आ सकता है, वो हम अभी देखेंगे। वो 4वीं कलम एक और बार पढ़ लीजिएगा, 1 का 4। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है। हाँ, जो था, जो है, जो आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में इतना क्या बोलता है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में इसमें जो जो शब्द लिखा है, एक एक शब्द के बारे में हम क्या बोलता है, वर्णन करने बैठेगा तो क्या बोलता है, पूरा जिंदगी पूरा जिंदगी में क्या बोलते, हम वो जो वर्णन नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतना अद्भुत रीति से इधर लिखा है। हम इसलिए हम क्या बोलता है, तो हमारा मनन के लिए हम छोड़ देते हैं। उधर 7 आत्मा करके हम देखते हैं ना, कितना आत्मा है, पवित्र आत्मा एक ही है। 7 आत्मा करके क्यों लिखा है, याद रखिएगा। एक किताब में हम आगे, ये जो पत्रिका में हम आगे जाने से पहले ये बात हमेशा याद रखिए, मैंने बोला था इसमें बहुत सारे बातें चिन्ह के रूप में दिया गया है। दृष्टांत शब्द नहीं बोल सकता, तो क्या है वो 7 आत्मा के बारे में हम देखते हैं। और फिर हम समुद्र से आने वाले जो जानवर के संबंध में हम देखते हैं। और क्या है 696 एक नंबर हम देखते हैं। और ऐसे बहुत कुछ चिन्ह हमको मिलते हैं। और ये जो मुहर हम देखते हैं, ये देखते हैं, वो बहुत सारे ऐसा चिन्ह के द्वारा बहुत कुछ बातें बताया गया है। इधर 7 आत्मा करके क्यों लिखा है, 7 याद रखिएगा, 7 बाइबल में एक संपूर्णता का संख्या है, संपूर्णता का संख्या है। 7 बहुत बार हम बाइबल में, पुराने नियम में भी देखते हैं, नया नियम में भी देखते हैं 7, है ना। इधर प्रभु यीशु मसीह के बारे में आगे हम देख रहे हैं तो 7 दीवट के संबंध में हम देखते हैं। 7 शब्द, 7 जो संख्या जो है, जो सृष्टि के संबंध में भी हम ये जो 7 हम देखते हैं, है ना शैलेश, हाँ। उधर भी हम देखते हैं। तो ये 7 जो है बाइबल में मुकम्मल एक एक परफेक्ट संपूर्ण एक संख्या है। वो संख्या का खासियत भी हम आगे देखेंगे। इधर एक आयत पढ़ लीजिएगा, यशायाह नबी का किताब अध्याय 11 का 2। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। उधर आत्मा के बारे में क्या क्या, कितना कितना जो आत्मा का खासियत के संबंध में कितना शब्द बोला है बुद्धि ना। पहला क्या बोला, पहले क्या बोला, यहोवा का आत्मा एक, दूसरा क्या है, बुद्धि, हाँ समझ, हाँ युक्ति, हाँ पराक्रम, हाँ और ज्ञान, हाँ यहोवा का भय। हाँ भाई, 7 बात बोला है ना, 7 बात बोला है। तो 7 जो है एक संपूर्णता का संख्या है। इधर आत्मा के बारे में भी इसलिए बताया गया है कि एक संपूर्णता है, संपूर्णता जो था परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं, जो था, जो है, जो था, जो आने वाला है करके प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोला। और आत्मा के बारे में 7 आत्मा करके जो बोला है वो क्या है, पवित्र आत्मा ही है। पर क्या है, इस रीति से ये जो पूरा जो प्रकाशित वाक्य में ऐसा कुछ चिन्ह हमको देखने को मिलते हैं। और ये सब कुछ और बातें भी थे, पर अभी समय हो गया। ओके, एक शब्द भी बोल के मैं आज का मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। 17वीं कलम 1 का 17, प्रकाशित वाक्य 1 का 17। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा
उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख कर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। उसको देखकर यूहन्ना कैसा बन गया? मुर्दा। मुर्दा सा मुर्दा सा पैरों के ऊपर गिर पड़ा। गिर पड़ा। तो जब 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 परमेश्वर का क्या बोलता है, जो क्या बोलता है, प्रकटीकरण हुआ है, जिसने परमेश्वर को देखा है वो क्या है, ऐसा हाल हुआ है इंसान का। इधर क्या है, सिंदा यूहन्ना क्या बोलता है, दर्शन में जब यीशु मसीह को देखा तो क्या है, वो यीशु मसीह को कैसे देखते हैं उसका पहले आयतों में देख लेना, कैसे प्रभु यीशु मसीह को जो क्या बोलता है उधर जो पेश किया है। हाँ, एक दो शब्द 17 के पहले, 16 15 16। उसके सिर और बाल श्वेत हाँ ऊन वर्ण पाले के समान हाँ। उज्जवल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया है, और उसका शब्द बहुत जग के शब्द से सागर था, हाँ। समान था। तो देखो यीशु मसीह का वर्णन जो 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 दिया है वो क्या है, हम सोच भी नहीं सकता। यीशु मसीह को एक याजक के रूप में बताया गया है। यीशु मसीह का कपड़े के बारे में भी उधर बताया है। तो याजक के रूप में प्रभु यीशु मसीह प्रकट हो रहा है। साथ साथ क्या बोलता है, यीशु मसीह न्याय करने के लिए भी आया है ना। ये न्याय का समय आने वाला है। और यीशु मसीह को यहूदा का सिंह के रूप में इधर बताया गया है। उसी यीशु मसीह को क्या बोलता है, वध किया हुआ मेमना के रूप में भी बताया गया है। वो एक तरफ यीशु मसीह का पाप के ऊपर यीशु मसीह का प्रकोप, दूसरी तरफ क्या बोलता है, यीशु मसीह का करुणा। वध किया हुआ मेमना, वध मतलब खाद, हाँ, वध किया हुआ मेमना के रूप में भी प्रभु यीशु मसीह को इधर क्या बोलता है, प्रदर्शन मतलब जो पेश कर रहा है। तो याद रखिएगा, इतना जो बातें याद रखिएगा। प्रकाशित वाक्य हमने अभी शुरू किया, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन। नहीं तो क्या बोलता है, ये शैतान का साम्राज्य को तोड़फोड़ करके 1000 साल प्रभु यीशु मसीह दुनिया में राज्य करने वाला है। उस विषय का खुलासा हो रहा है प्रकाशित वाक्य में। ये यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है। ओके, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है। इसका लेखक कौन है? यूहन्ना है। और एडी 96 में इसका क्या बोलता है, लिखना हुआ है। इसका जो जो लेखन उस समय लिखा है। और उस समय प्रेरित पौलुस का जो यूहन्ना कहाँ है, यूहन्ना पत्मोस टापू में है ना। उधर क्या बोलता है, प्रभु यीशु मसीह सब इनका खुलासा कर रहा है। और आगे ये क्या है, ये जो पत्रिका जो है खास करके 7 कलीसियाओं को, जो आसिया का 7 कलीसिया को जो संबोधन करते हुए क्या बोलता है, ये जो पत्रिका लिखा है। ये 7 कलीसिया का खासियत क्या है वो हम अगले क्लास में देखेंगे। 7 कलीसिया 7 समय है कलीसिया के संबंध में। कलीसिया का क्या बोलता है, कलीसिया को हम क्या बोलता है, एक युग के समान हम आने वाले समय में देखने वाला है। पहले कलीसिया से लेकर अभी क्या है, आखिरी कलीसिया का समय में हम रह रहे हैं। यीशु मसीह का आगमन निकट है। लौदीकिया कलीसिया का समय में हम सब रहते हैं। और उस कलीसिया का खासियत हमको पता है कि यीशु मसीह कलीसिया के बाहर है ना। ये सब बातें हम आगे देखेंगे। वो जितना जल्दी हो सके वो भी हम एक साथ लेने का सोचेंगे, जो ट्राई करेंगे। और धीरे 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 आपको समझ में आएगा। और कुछ शब्द जो कन्फ्यूजन आते हैं, 7 आत्मा करके हमने जो अभी देखा, वैसे कुछ शब्द जो जो हमको कन्फ्यूजन आते हैं वो हम थोड़ा क्या बोलता है, विवरण करके आगे जाएंगे। ऐसा है तो हमको एक आइडिया, एक पूरा आइडिया उसमें से मिल जाएगा। यीशु मसीह का आगमन कैसा रहेगा, हमारा जो कलीसिया को कैसे क्या बोलता है, प्रभु यीशु मसीह लेके जाएंगे। और उस पश्चात कलीसिया कहाँ रहेंगे, और कलीसिया यीशु मसीह के साथ कैसे इधर आएंगे। उस समय दुनिया का हाल क्या होगा। ये जो यीशु मसीह का विरोधी जो एंटी क्राइस्ट बोलते हैं वो कब आएगा, उनका आगमन कैसा रहेगा, उनका राज्य कैसा रहेगा, वो परमेश्वर कैसे उसको सत्यानाश करेगा। ये सब बातें एक एक करके हम क्या बोलता है, एक एक कहानी के रूप में हम आगे देखेंगे। ओके, तो इतना याद रखिएगा। पहला अध्याय में इतना जो समझना है, और दूसरा अध्याय से लेकर हम अगले क्लास में देखेंगे। अभी